क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से बैंक ने आपके पैसे काट लिए हों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिनिमम बैलेंस का ये प्रोसेस क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो दरअसल बैंक में मिनिमम बैलेंस अकाउंट आपके बैंक का वेबसाइट अमाउंट होता है जिसको आपको अपने सेविंग अकाउंट में बनाए रखना जरूरी होता है। यदि आप इस अमाउंट को बनाए रखने में कामयाब नहीं होते हैं तो बैंक आप पर फाइन लगाता है और आपका अमाउंट इसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में जान लीजिए कि बैंक की कमाई केवल लोन के इंटरेस्ट से नहीं बल्कि मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी से भी होती है, क्योंकि साल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 11 सरकारी बैंकों ने सिर्फ इस मिनिमम पेनल्टी से 2331 करोड़ रुपए जमा किए थे। आप जानते हैं कि असली कंफ्यूजन क्या होता है? तो दरअसल लोगों को लगता है कि हर दिन बैंक अकाउंट में अगर आपकी मिनिमम लिमिट 10,000 रुपए है तो आपको ये 10,000 रखना इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक रोज के बैलेंस के बजाय पूरे महीने का एवरेज बैलेंस चेक करते हैं। ऐसे में अगर आपको मिनिमम बैलेंस के तौर पर 1,000 रुपए मेंटेन करने को बैंक कहता है तो आपके महीने का इतना बैलेंस मेंटेन करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके बैंक में महीने की शुरुआत में 3 लाख रुपए डाले और उस महीने का एवरेज बैलेंस करीब 10,000 रुपए होता है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देना होगी। एक और बड़ा सवाल है, अगर अकाउंट में पैसा बिल्कुल भी ना हो तो बैंक फाइन काट कर सकता है और आपका बैलेंस क्या नेगेटिव होता है? तो दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई की ओर से बैंकों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कोई भी अकाउंट नेगेटिव में नहीं जा सकता, यानी कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक आपसे ये पेनल्टी नहीं वसूल सकता। तो ऐसे में मिनिमम बैलेंस से घबराइए मत, बस एवरेज का हिसाब रखिए और ऐसी यूटिलिटी वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।